मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अशोक कुमार कुशवाहा। तो अशोक जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आप आज की तारीख में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, तो आपने राजनीति कब से शुरू की? मैं सर पैदाइश से हूँ। मेरे पिताजी लोग पहले से ही कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव थे। अच्छा। हाँ, वो सरपंच भी थे सन 65 में। कौन से गांव से? देवरा गांव। किस विधानसभा में आती है? ये चित्रकूट विधानसभा। चित्रकूट विधानसभा के देवरा गांव के आपके पिताजी जी सरपंच रहे। कितनी बार सरपंच रहे? वो 2 बार रहे। 2 बार सरपंच। तो मतलब ये कहा जाए कि राजनीति आपको बिछौने में मिली। राजनीति का ककहरा आपने अपने घर परिवार से ही सीखा। जी सर। माने राजनीति और समाज सेवा, लोगों की मदद कब करनी है, कैसे करनी है, किसकी करनी है, तो ये सब सारी चीजें शिक्षा दीक्षा जो है शिक्षा सर जी, पिताजी भी उस समय उस जमाने में डबल में थे, इंग्लिश लिटरेचर से। 1965 की बात होता, डबल में थी जब डकैती पड़ी थी सर हमारे गांव में। आशा गोपालन गई थी जी, तो सलूट मारे थे, एनसीसी भी लिए थे उस जमाने में। तो वो चौहा गई थी कि भाई यहाँ कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति जंगल में मिल गया। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा सर मैं BSc किया, और उसके बाद आपका टेक्निकल लाइन में घुस गया, तो फिर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा लिया था भिलाई से। आपने उस जमाने में BSc की, तो आपने कोई नौकरी सर थी, लेकिन मेरा 96 में छोटा भाई एक्सीडेंट में 24 साल का था, ख़त्म हो गया। तो मैं नौकरी ही छोड़ कर आया था। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लग गई थी। अच्छा जी सर। तो इस समय आपका मतलब मैं जो देखता हूँ कि सतना जिले में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जब आदमी घूमता हुआ कहीं जाता है तो सीमा अशोक कुशवाहा जरूर बाल पेंटिंग में लिखा हुआ मिलता है। तो इस समय आप पेंटिंग के कारोबार में माने आप क्या है, मैं जब वहाँ से नौकरी छोड़ दिया जी, तो खेती बाड़ी काम किया जी। 1-2 ट्रैक्टर लिया। खेती बाड़ी के बाद जब 10 साल मैं मेहनत करके और उसका निचोड़ निकाला, तो मैं सोचा पिस जाऊँगा। मेरे बच्चे जो हैं, मैं फिर गरीब घर में शादी भी की जी, कि भाई कल मेरी पत्नी आएगी तो कुछ खेती बाड़ी का संभाल लेगी जी। और मैं अगर बच्चों को लेके बाहर निकल गया तो उनकी शिक्षा दीक्षा जी तो हो गया। मैं सोचा कि भाई मेरे पास एक आर्टिस्ट का गुण था जी। मैं जब डिप्लोमा ले रहा था तो 5 रुपये दिया करते थे उस जमाने में पेंटर हमको। तो मैं 5 रुपये में उनका पूरा दिन काम करता था, शाम सवेरे, जिस दिन छुट्टी का दिन रहता था। तो मेरे को अनुभव हो गया था पेंटिंग का भिलाई में जी। हाँ, तब से क्या है कि जब मैं खेती के बाद दिमाग लगाया कि ये सतना शहर है, पास का शहर है, तो फिर मैं बस से आया था बिरसिंहपुर से। तो एक AL आर्ट के यहाँ 1 महीना नौकरी भी किया था, 50 रुपये महीने जी। और उसके बाद जब कुछ सामग्री मिल गई लिखने के लिए, ब्रश कलम, तो मैंने सर फिर क्या किया कि अपना खुद का काम, कंधे में सीढ़ी लेके और पूछ करके, तो मेरे को 50 रुपये मिल जाए दिन भर में, तो मुझको लगता था मेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे सर 1 बालक है और 3 बालिका। बालक इस समय क्या कर रहे हैं? बालक सर IT सेक्टर में है, बंगलौर। माने आपने अपने संघर्ष से बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया कि वो IT सेक्टर में बंगलौर में? जी सर। और बच्चियाँ? बच्ची है सर एक MSc की थी केमिस्ट्री से, तो डॉक्टर के साथ शादी कर दी। दामाद आपके डॉक्टर है, और एक एयरफोर्स में इंजीनियर है, दूसरा दामाद। वाह। और एक B.Tech कर रही बच्ची मेरी यहीं से कॉलेज में।
मतलब आपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, भले आपने कंधे पे सीढ़ी ढोई, भले आपने दिन रात करके पेंटिंग की, लेकिन आपने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। जी सर, मेरा उद्देश्य था कि मेरे को पैसा मिले अथवा ना मिले, लेकिन मैं अगर थोड़ा भी पैसा मिल जाएगा तो अगर मेरा नाम चल गया तो कभी भी पैसा कमा लूँ। तो मैं इसीलिए क्या है, जितना जो दे देता था उतने मैंने काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करके शिक्षा दीक्षा दिया। और पेंटर तो 1000 है सतना के अंदर, लेकिन यह है कि मेरा एक ख्वाहिश था कि मुझको नाम कमाना है, पैसा तो अपने आप कभी ना कभी मिलेगा। तो फिर मैंने मेहनत करके आज चाहे जबलपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, आपके यूपी बिहार तक काम करके आया। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेता बचा होगा जिसकी आपने वॉल पेंटिंग न की हो। नेताओं को तक काम सर इसलिए करता हूँ जी, क्या है, पूरा पैसा तो देते नहीं जी, और कुछ ऐसे नेता हैं कि तालमेल बना के बढ़िया मीठी मीठी बात करके काम करा लेते हैं, फिर पैसा और फिर उसके बाद क्या है घुमा देते हैं। तो इसीलिए कि जब घुमाते हैं तो मुझको उनकी आदत से परिचित, कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति का थोड़ा बहुत काम लेके, मटेरियल लेके काम करता रहता हूँ। अच्छा, और उसके साथ साथ मेरा एक उद्देश्य था नाम तो कमाना ही। पहले तो अशोक आर्ट देवरा के नाम से अपना नाम फेमस किया, लेकिन जब राजनीति मेरे पूर्वजों की देन है तो मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो राजनीति में भी कभी न कभी देखिए एक छोटे से गांव का व्यक्ति जब सोच बना सकता है, तो मैं भी सोचा कि एक सांसद सुखलाल कुशवाहा ने गांव से निकल करके और दिल्ली तक का सफर तय किया। एक चाय वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हाँ, तो मैं भी एक आर्टिस्ट का काम करके अपना गांव नाम कमा के, और जब परिचय हो जाएगा, हर व्यक्ति मीडिया के माध्यम से अपना नाम कमाता, मैं अपने हाथ से मेहनत कर करके और अपना प्रचार प्रसार की, जो आज गांव चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कोई ऐसा व्यक्ति किसी क्षेत्र में ना होगा जो मेरे को ना जानता हो, चाहे नाम से तो परिचित। हाँ जी सर। तो आप राजनीति में क्यों आए हैं? राजनीति में इसलिए है सर कि दलित पिछड़े शोषित को देखता हूँ कि लोग आज गांव में गरीबों के, सरकार तो कहती कि ये सुविधा, लेकिन हमारा एक उद्देश्य था कि मैं राजनीति के माध्यम से एक गरीबों की सहारा बन के निकलूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। अच्छा, आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की? कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन किया सर कि मैं जातिवादी नहीं हूँ। मेरे पूर्वज उस जमाने में जब सुखलाल बीएसपी में थे जी, तो उन्होंने राजनीति दलित पिछड़ों के लिए कहते थे कि ऐसा वैसा सामंतवाद के खिलाफ, लेकिन मैं सामंतवाद के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और जातिवाद से कोई राजनीति सफलता नहीं मिलती। लेकिन हर वर्ग के लोग जो होते हैं, देखिए राजनीति में हर समाज में गरीब होता है, बड़ा भी होता है, तो जब तक हर वर्ग का वोट नहीं मिलता तो कोई राजनीति में सफलता नहीं मिलती। तो मैं कांग्रेस में देखा हूँ कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी कि उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर किए थे। लेकिन आज हम राजनीति जाति की करते हैं, धर्म की करते हैं, तो बताइए गरीब का लड़का जब खून देता है बड़े आदमी को तो वो जिंदा हो जाता जी। लेकिन ये बताइए कि जब वो जिंदा हो जाता है वहाँ छूत नहीं है, हाँ, है ना, और यहाँ मंदिर में जाने के बाद कहते हैं छूत है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत तो अशोक भाई बड़ी खराब है सर जी। हर पार्टियां कभी न कभी जीरो में होती हैं, कभी हीरो बन जाती हैं, ये नहीं है, समय है, बदलता रहता। हम संघर्ष कर रहे, हो सकता है कि भाई हमारे देखते नहीं, हमारी जो पीढ़ी आएगी वो देखेगी। सरकार तो देखिए कांग्रेस की पहले थी, लेकिन भाजपा तो जब 80 में जन्म हुआ था कोई कहता था कि यहाँ तक पहुँचेगी, उससे ज़्यादा तो फर्स्ट केजरीवाल की पार्टी निकली जी। 2 राज्यों में सरकार वाले। भाजपा तो आज अब तक में सफल हुई है। वो भी देखिए कि क्या है कि इन्होंने शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया। भाई हम किसी को गरीब को 5 किलो राशन 50 किलो राशन दे करके और उसको तो बढ़िया बहला फुसला लिए, 1000 रुपया दे के बहला लिए, लेकिन उनके बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनके बच्चे कल कहाँ जाएंगे। अगर शिक्षा का स्तर भाजपा बढ़ा दे तो क्या, आज देखिए जब से कांग्रेस की सरकार गई है तो यहाँ से नौकरी नहीं, बेरोजगारी है, हर चीज़ है। और गरीब को ये बताइए 100 घर में एक घर को मोदी जी घर देते हैं। हाँ, मैंने नाम है तो एक घर दे करके वो प्रचार करवाते हैं अपना प्रधानमंत्री आवास, कितने लोगों का कर दिया, एक सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन आज उनको भरवाने का समय नहीं, पैसा नहीं है। आज बताइए कि वो ये सोच में पड़े गरीब लोग कि हमको भोजन मिला, भोजन खा के जिंदगी गुजारेंगे। आने वाला समय अगर शिक्षा है तो हम 50,000 कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर अशिक्षित है अशिक्षित है तो क्या है, तो एक गरीब का लड़का क्या शिक्षित नहीं बन सकता जब उसको सुविधा मिलेगी। पर बड़ी स्कूलों में क्या गरीब का लड़का पढ़ सकता है। तो क्या आप भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रखते हैं? सर जी, मैं राजनीति में तो हमेशा सोचता हूँ, लेकिन अगर पार्टी आज हमको मौका दे, ये बताइए छोटे छोटे गरीब आदमी जिसको ये बताइए कमलेश्वर डोडियार एक निर्दलीय छोटी सी पार्टी में वो विधायक बन सकता है,
तो मैं तो उससे ज़्यादा ही गांव-गांव में मेरा संपर्क, मेरे को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खड़े हो जाइए चाहे किसी भी विधानसभा किसी गांव में, तो मेरा नाम लेंगे तो कोई ना कोई कह देगा मैं जानता हूँ। अच्छा, आपका राजनीति में गुरु कौन है? मेरा राजनीति में गुरु सर जी, मैं पार्टी देख के आया हूँ और उस जमाने में मेरे पिताजी थे, उनको वो सिखा के गए थे कि तखत यहाँ बिछाना है, बड़े आदमी का सम्मान करना है और बड़े आदमी से तुमको बड़ी बुद्धि मिलेगी। अच्छा, आप चाहे वो गरीब का घर का बड़ा आदमी हो, चाहे वो जो शिक्षित होगा, वो अपने आप आपको सम्मान करेगा। आप मध्य प्रदेश में किस नेता के समर्थक हैं? मैं सर जी मध्य प्रदेश में किसी नेता का नहीं हूँ, मैं पार्टी के समर्थक हूँ। आप कांग्रेस के समर्थक? मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। जहाँ और कांग्रेस पार्टी चाहे डूबे और चाहे बढ़े, लेकिन आज नहीं तो कल हमारी पार्टी आगे निकल जाएगी। लोग सत्ता के लिए भागते हैं, लेकिन हम लोग सत्ता के लिए नहीं भागते। आप संघर्ष के साथ? संघर्ष के साथ हमने संघर्ष करके जब कंधे में सीढ़ी लेकर के और यहाँ तक बच्चों को शिक्षा पहुंचा दी है, तो ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी राजनीति में कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपने संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को बताई। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक भी आपके संघर्ष से कोई प्रेरणा लेकर के अपने आप अपनी मंजिल, अपना कारवां जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।